बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी खुशबूदार आलू कीमा की रेसिपी। आलू कीमा आप हमेशा अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन ऐसी न्यू रेसिपी आपने कभी नहीं बनाई होगी। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले घी का इस्तेमाल करेंगे। घी में आलू कीमा बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। इसी घी में हम शामिल कर देंगे कीमा। हमने लिया है बीफ का हाफ के जी कीमा लिया है। कीमे को हम अच्छे से घी में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे, चंद पीस लेंगे दालचीनी के, और इसी के साथ ही हम इसमें बहुत ही कम मिकदार में साबुत काली मिर्चें शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के साथ ही हम ढक्कन लगाएंगे और कीमे को हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और घी सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हो कि कीमे का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, घी भी सेपरेट हो चुका है और कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने कीमे को फ्राई हरगिज़ नहीं करना, इसके कलर को कड़क नहीं करना। बस यही हमें कलर चाहिए, क्योंकि हमने इसको बहुत ही जूसी बनाना है। कीमा फ्राई होने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। दो बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, जिनको हमने स्लाइस की शेप में काट लिया है। प्याज शामिल करने के साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में हमने लहसुन और अदरक लिया है। इसकी भी कटिंग हमने सेम वैसे ही की है जैसे कि हमने प्याज की कटिंग की है। इसी में हम शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। छिलका रिमूव करके टमाटर भी साथ ही शामिल कर दिए। चंद हरी मिर्चें लेंगे और इसी के साथ ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और कीमा 70% तक गल जाना चाहिए। मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम लगा देंगे जी ढक्कन, और पानी खुश्क होने तक हम कुक करेंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो मुकम्मल तौर पे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक जो हैं वो गल चुके हैं, मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो चुके हैं, और जो कीमा है वो भी 70% तक गल चुका है। खुशबू इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। इसी के साथ ही हम कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे बहुत ही कम मिकदार में, जिसमें हमने लिए पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चें हमने बहुत ही कम मिकदार में शामिल की हैं, और इस रेसिपी में खुश्क मसालों का बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल करना है। खुश्क मसालों को हमने अच्छे से कीमे में मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हमने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक की कटिंग की है, सेम वैसे ही हमने आलू की कटिंग की है। किसी भी मसाले की लुक और इसके जायके को चेंज करने के लिए कटिंग बहुत ही मायने रखती है। इसी वजह से हमने तमाम चीज़ों की कटिंग जो है सेम एक जैसी की है, ताकि इनकी लुक और जायका मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाए। हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करेंगे, और नमक का इस्तेमाल करने के साथ ही इस स्टेज पे हमने इस बात का कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि हमने इन तमाम मसालों को थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है कि इन तमाम मसालों का आलू, कीमा और जितने भी मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं, टमाटर, प्याज, इनका जो कलर है मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाना चाहिए, और जितनी भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं उनको मैश हो जाना चाहिए। ना ही तो टमाटर नज़र आने चाहिए और ना ही प्याज नज़र आने चाहिए। अभी इसी के साथ ही इसी स्टेज पे हम लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि आलू कीमा जो है वो हाज़मे वाला हो जाएगा, यानी कि जल्दी हज़म हो जाएगा, और इससे जो शोरबे का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। लेमन जूस के साथ ही मज़ीद रोस्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि आहिस्ता-आहिस्ता इस तमाम मसाले का जो कलर है वो चेंज हो जाना शुरू हो जाएगा, और इसकी खुशबू भी साथ में चेंज होना शुरू हो जाएगी। इंतहाई अच्छी खुशबू के साथ ही ये मसाला मुकम्मल तौर पे रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। जितना हमें पानी चाहिए हमने पानी का उतना ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने शोरबा ज़्यादा रखना है तो हम शोरबे ज़्यादा रखने के लिए पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट बनाना है तो इसमें पानी का भी कम इस्तेमाल होगा। हमने पानी का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें थोड़ा-सा शोरबा चाहिए, और वैसे भी आलू और कीमा जब थोड़ा-सा ठंडा होता है तो इसका जो शोरबा होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है।
ढक्कन लगाएँगे, ठीक 20 मिनट तक हमने स्लो फ्लेम पे आलू और कीमे को कुक होने देना है। 20 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं, तो यकीन माने कि इन सादा मसालों की इंतहाई अच्छी खुशबू आ रही है। ये इसका शोरबा बहुत ही टेस्टी तैयार होता है, बहुत ही खुशबूदार तैयार होता है। अभी ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। इतना ही हमें शोरबा चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इस रेसिपी को कुक नहीं करना। एंड पे हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। बस ना पूछें, यकीन माने कि अगर एंड पे आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं तो इस रेसिपी को 4 चाँद लग जाते हैं। खुशबू के लिहाज से भी और जायके के भी लिहाज से भी। आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस आसान सी रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर इसकी खुशबू और जायका आपको अच्छा लगे तो आपने ये बात मुझसे ज़रूर शेयर करनी है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।